बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अम्बी फूड सीक्रेट। आज मैं ब्रेड के मज़ेदार से पैटिस बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए वीडियो शुरू करते हैं और मेरी पंजाबी में रेसिपी सुनने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ब्रेड के पैटिस बनाने के लिए मैंने 4 पीस ब्रेड ली है। तो सबसे पहले हम इनके ये जो सख्त वाले किनारे हैं ये रिमूव करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं उतारना, बस हल्का हल्का जो इसका सख्त वाला पार्ट है ना वही हमने इसका उतारना है। इसी तरह से हमने सारी ब्रेड के ये जो किनारे हैं ये उतार लेने हैं। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इसके किनारे रिमूव करने के बाद हम इसको सेंटर से 2 पीस करेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह सेंटर से इसको कर लेंगे और इसके एक जैसे 4 पीस काट लेंगे। बाकी के ब्रेड्स के स्लाइस भी हमने इसी तरह से कट करने हैं। सारे ब्रेड की स्लाइस इस तरह से मैंने काट लिए हैं। अब इनको साइड पे रखते हैं और इनमें लगाने वाली स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम हाथों की मदद से इसको मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं करना, इस तरह थोड़े से मोटे वाले पीस रखते हुए हमने इसको सारे को मैश कर लेना है। मैशर से भी कर सकते हैं या किसी फोक की मदद से कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह करना आसान लगता है। आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। इसके बाद ये एक छोटा सा प्याज है जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है, वो इसमें डाल देंगे। 2 से 3 सब्ज मिर्च कटी हुई है, जिसमें 2 मैंने रेड वाली काटी हैं और 2 ग्रीन वाली, ये भी इसमें डाल देंगे। सब्ज मिर्च के साथ साथ ये मैंने जो रेड वाली मिर्चें डाली हैं ये मैंने खूबसूरती के लिए डाली हैं। इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इसके साथ ही ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है मेरे पास, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये घर में खुद मैंने काट के सुखाई हुई है, बहुत ही अच्छी खुशबू है और इस तरह के स्टफिंग में इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है वो शामिल करेंगे। टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून नमक है वो भी शामिल करेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई है वो भी इसमें शामिल करेंगे। 2 चुटकी इसमें काली मिर्च है वो भी डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे। और लास्ट में इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं ये चाट मसाला डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, जिसको हम हाथों की मदद से इस तरह से मलते हुए डालेंगे। इसके फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले और आलू अच्छी तरह से मिक्स करने हैं ताकि आलू के साथ मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से जज़ब हो जाए। मसाले मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं, आप अपनी मर्जी से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी, तो स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब पैटिस बनाने के लिए इसको हम ब्रेड पे लगाएंगे। ये ब्रेड के स्लाइस जो मैंने काट के रखे हैं, अब एक एक पीस को हम उठाएंगे और इसके ऊपर ये वाली स्टफिंग लगा देंगे। बस मुनासिब सी लगा दें, ज़्यादा भर के इसमें नहीं लगानी। इसी तरह हम ये सारे के ऊपर लगा देंगे और दूसरे पीस को हम इस तरह इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह हमने सारे पीस में ये स्टफिंग लगा लेनी है। बहुत ही चटपटे से ये मज़ेदार से पैटिस बन के तैयार होते हैं। जब भी कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो ये फ़ौरन से बना लें, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं जो घर में नहीं मौजूद होती। सारे पैटिस को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए इसको मैं कैसे करूंगी, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। अगर जाना है तो सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने। तो चले इसको फ्राई करते हैं। पैटिस को फ्राई करने के लिए हम एक बाउल में 3 चम्मच बेसन के लेंगे और साथ में 1 चम्मच फुल भर के मैदे का शामिल करेंगे। अब इसमें 1 चुटकी मैं नमक शामिल करूंगी और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसका पतला सा लिक्विड बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसका लिक्विड बनाना है। एकदम से सारा पानी ना डाल दे, ये ना हो कि ज़्यादा पतला हो जाए और बाद में प्रॉब्लम हो। मैदे और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूंगी। ये पैटिस के बहुत ही खूबसूरत कलर के लिए है। और साथ में 1 चम्मच ये जो ब्रेड के किनारे हमने उतारे थे उसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे और इनको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। मैदे और बेसन के मिक्सचर को मिक्स करते हुए हमने इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। और ये देखिए, हमें इस तरह का ये लिक्विड चाहिए, ना तो ज़्यादा ये बहुत पतला है और ना ही ज़्यादा बहुत गाढ़ा है। अब हम पैटिस फ्राई करेंगे। पैटिस को फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर हम गर्म करेंगे।
ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक पीस को इस तरह उठाएंगे, इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे और ये वाले मिक्सचर में हम इसको डिप कर लेंगे। सारी साइडों पे हमने अच्छी तरह से ये मिक्सचर लगा लेना है और इसको हमने ऑयल में डाल देना है। ऑयल काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म करना है। और ये हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से हम बाकी पीस भी इसमें डालते जाएंगे। दो मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हमने इसमें ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, बस इसको गोल्डन सा कलर करना है। जी माशाल्लाह दोनों तरफ से पैटिस में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और बाकी के जो पीस हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। जी माशाल्लाह से ये भी पीस हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम उसी से बाहर निकाल लेंगे। ब्रेड के स्लाइस पर लगाने के बाद ये थोड़ी सी स्टफिंग मेरे पास बच गई थी, तो मैंने ब्रेड के पीस के हिसाब से इसी तरह इसकी ये टिक्की सी बना ली है। अब हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये वाले लिक्विड में हम ये वाली जो टिक्की है इसी तरह से डिप करते हुए इसको भी फ्राई कर लेंगे। बाकी के पीसों को भी इसी तरह कर लेंगे। इसको भी हमने इसी तरह से अलटते पलटते हुए इसको गोल्डन सा कलर करना है और जब इसका भी गोल्डन सा कलर हो जाए तो इसको बाहर निकाल लेंगे। संडे वाले दिन ये चटपटी रेसिपी बनाएं, बच्चे तो खुश होंगे ही, साथ में बड़े भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। जिस तरीके से खाएंगे बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको और एक बार बना के यकीनन आप इसे बार बार बनाएंगे। तो जी माशाल्लाह से इसका भी कलर गोल्डन हो चुका है, बेसन भी पक चुका है और हम इसको बाहर निकाल लेंगे। जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रेड के जो स्लाइस है ये भी हमारे तैयार हैं और ये जो आलू के हमने स्लाइस बनाए हैं वो भी तैयार हैं। पैटिस बनाने ਲਈ है मैं डबल रोटी ते लाल लाल किनारे ला के ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ 4 ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ 3 ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਤੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ। ਫਿਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੀਸ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਫਿਰ ਲਿਆਏ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਮਚ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਸਣ ਦੇ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਲਿਆਏ ਮੈਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿਰਚ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਘੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦਾ ਰੰਗ ਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੂਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਆਲੂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬੋਇਆ ਏ ਤੇ ਡਬੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪੈਟਿਸ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ ਤਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਵਾਲੇ।